हेलो जी, मेरा नाम बासित शहबाज़ है और आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। पिछले व्लॉग में हमने कुछ बात की थी पाक ईरान जो अटैक हुआ था उस हवाले से। चंद हक़ाइक़ और चंद चीज़ें आपके सामने रखते हैं जिसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि इसको बलोच मिसिंग पर्सन से किस तरह जोड़ा जा रहा है और बीएलए और बीएलएफ की जो कार्रवाइयाँ हैं और एक चीज़ जो अहम वो ये भी है कि डॉक्टर महरंग बलोच को ये कहा जा रहा है कि उनके वालिद जो थे वो एक दहशतगर्द जमात के कारकुन थे सरगर्म। और दूसरा ये कि जो वहाँ पे लोग बैठे हैं वो बीएलए और बीएलएफ के लोग हैं और हमने उनके लोगों के ठिकाने तबाह किए। सबसे पहले थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये हिस्ट्री पाक ईरान सरहद की और आपस में जो ताल्लुक़ है इनका वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है। और कम से कम 1871 में जो है वो ये बॉर्डर लाइन बनाई गई थी। तमाम चीज़ें इस वीलॉग में डिस्कस करनी है ताकि आसान तरीके से ये चीज़ें आप तक कन्वे की जाएँ और समझने में आसानी हो कि असल इशू है क्या और ये कार्रवाई किस हद तक थी पाकिस्तान ईरान की और किस इशू को दबाने की कोशिश की गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान में क्योंकि इलाका लगता है बलूचिस्तान का, और जबकि ईरान की तरफ बलूचिस्तान और सिस्तान का जो है वो इलाका लगता है बॉर्डर लाइन के उस तरफ ईरान की तरफ। दहशतगर्द गिरोह जो हैं दोनों ममालिक ये क्लेम करते हैं कि जो जैश उल अदल जैसी तंजीमें हैं वो पाकिस्तान में बैठ के ऑपरेट करें। ये पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि बलूचिस्तान और सिस्तान के अंदर बैठ के जो ईरान की तरफ है वहाँ पे जो दीगर तंजीमें हैं जिसमें बीएलए, बीएलएफ और बीआरए है वो ऑपरेट करती हैं। बलूचिस्तान के मकरान डिवीज़न में मुसल्लह कलदम बलोच कार्रवाइयाँ जो हैं होती हैं बलूचिस्तान के इलाके मकरान डिवीज़न में जितनी जमातें जो हैं अलहदगी पसंद वो जो ऑपरेट करती हैं, पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि वो अफ़गानिस्तान की तरफ हैं और जिनमें बड़ी कार्रवाई और बड़े नाम जो है आज सामने बड़े डिस्कस होते हैं मीडिया के ऊपर, जिसमें बीएलए है, बीएलएफ है और दीगर कार्रवाइयाँ दोनों। लेकिन इसमें ये देखना है कि अगर जो स्ट्राइक अटैक भी होते हैं दोनों दोनों जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, मुसल्लह तंजीमें हैं, वो एक दूसरे के दहशतगर्द हमले भी करती है तो आम शहरियों को उसमें बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। जबकि पाकिस्तान की जानिब से जब 36 घंटे के अंदर अंदर जवाबी कार्रवाई की गई और कहा गया कि जी हमने बड़े ध्यान से बीएलए और बीएलएफ के ठिकानों को निशाना बनाया है, उसमें ईरान ये क्लेम करता है कि कुछ ख़वातीन हैं और कुछ बच्चे हैं वो जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं। जबकि जो ईरान का हमला पाकिस्तान की तरफ था जो पहले हमला किया गया था, उसमें ये क्लेम किया जाता है कि 2 बच्चे और शहीद हुए हैं और 3 बच्चियाँ जो हैं उसमें वो जाँ बाक हुई हैं, ज़ख्मी हुई हैं। तो दोनों तरफ देखने आप इस सेंस को देखें कि दोनों तरफ जो है वो आम आदमी, आम शहरी ही मरा है, ना कि कोई दहशतगर्द मरा। और पाकिस्तान ने सिर्फ क्लेम किया कि दहशतगर्दों के ठिकाने जो हैं वो हमने जो हैं वो तबाह किए हैं। पाकिस्तानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास होता है कल गालिबन, और ये भी देखना ज़रूरी है कि जब पाकिस्तान ने हमला किया उसके ऊपर ईरान ने मुकम्मल खामोशी रखी, कोई सफारती ताल्लुकात इतनी पेचीदा नहीं हुए, कशीदगी पैदा नहीं हुई। और पाकिस्तान की कौमी सलामती में कल ये फ़ैसला किया गया मुकम्मल तौर पर कि हम जो है ईरान से ताल्लुकात बहाल करेंगे, हम जो है बड़े ईज़ी लेवल पे इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो ये एक हैरानी की बात है कि 2 मुल्क एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और उसके बाद ना दूसरी तरफ से कोई जवाब आता है, ना इस तरफ से जवाब आता है, और सफारती ताल्लुकात भी और दीगर चीज़ें जो मामलात वो मामूल पे लाने के जो है वो दोनों ममालिक ख्वाह हैं। जबकि नोवेयर आउट ऑफ नोवेयर ईरान की जानिब से ये हमला किया गया है। जबकि उससे पहले डेवोस में वज़ीर-ए-आज़म ईरानी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर जो हुकाम थे उनसे भी मिले, दहशतगर्दी में मुश्तरका जो है वो गुफ्तगू भी हुई और बड़ा ही अजीब था। और पाकिस्तान अब ये क्लेम कर रहा है कि वहाँ पे हमने डॉक्टर महरंग बलोच और जो शोधा की जो लापता अफराद की फैमिलीज़ बैठी हैं उन्होंने उनके जो है बीएलए के लोग हैं और बीएलए के लोगों को ही हमने उधर निशाना बनाया है। और तीसरी चीज़ इसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त में इलेक्शन भी हैं, कुछ तजियाकारों का ये भी कल मानना था कि शायद जो है मुल्क में एमरजेंसी नाफिज़ कर दी जाए हालात ख़राब होने की वजह से, या इसको एक पैरामीटर बना के। थोड़ी सी तारीख में चलते हैं। तारीख में आपको बताएं, जैसे मैंने पहले बताया 1871 में ये बॉर्डर लाइन बनाई गई थी जो उस तरफ जो है और इस तरफ 1871 में इसको नाम दिया गया था इस बॉर्डर लाइन को, क्योंकि एक अमेरिकी अंग्रेज़ ऑफिसर ने बनाई थी और इसको नाम दिया गया था गोल्डस्मिथ, क्योंकि उनका नाम गोल्डस्मिथ था। जबकि क़याम पाकिस्तान के बाद इसकी बॉर्डर लाइन में चेंज किया गया और बहुत से इलाके थे जो पाकिस्तान से ईरान के हिस्से में चले गए, जिसमें मीर जावा भी शामिल है। ये तब्दीलियाँ क़याम पाकिस्तान के बाद हुई। दोनों जानिब बलोच आबादियाँ जो हैं दोनों जानिब जो हैं वो रहती हैं और लैदगी पसंद ग्रोह जो हैं वो इसको तस्लीम नहीं करते। और सम इंस्टेंट ये भी एक वजह है कि वो मुसल्लह कार्रवाई करते हैं, क्योंकि वो इस बाउंड्री लाइन को तस्लीम नहीं करते। गालिबन ये इसी तरह है कि मेरा घर यहाँ है और साथ ही मेरे किसी रिश्तेदार भाई का घर है, तो बाउंड्री लाइन की वजह से मुझे अब उसके घर जाने के लिए वीज़े की
रिक्वायरमेंट दरकार होगी। दोनों ममालिक ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी कि इसको बेहतरीन तरीके से हल किया जाता, जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुँचे। 1970 में बलोच तंजीम को कुचलने के लिए ईरान ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया, जो अलहदगी पसंद तंजीमें थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो ईरान तक भी फैल सकती हैं। इसलिए शाह ईरान ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की हिमायत की थी 1970 के अंदर। और ये मुआहदे आज के नहीं हैं, ये बहुत एक वास्ट हिस्ट्री है दोनों की, कि दोनों मुल्क जो हैं वो इस नाम के ऊपर कि हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, जबकि बलोच तंजीमें या जो बलोच तंजीमें उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए हम सामने आते रहे हैं, जबकि ज़्यादातर इसमें जो नुकसान हुआ है वो आम बलोची आबादी का हुआ है मुकम्मल तौर पर। अगर हम हिस्ट्री पर नज़र डालें तो 900 किलोमीटर लंबी ये सरहद लाइन है, जिसके 5 अज़ला पाकिस्तान बलोचिस्तान के अंदर लगते हैं। और ये दुश्वार गुजार जो रास्ते हैं वो इसमें ज़्यादातर हिस्से में आते हैं 70 से 80%, जिसमें से अफ़गानिस्तान के थ्रू जो है मंशियात स्मगलिंग या असलहा स्मगलिंग जो है बड़ी तादाद में होती है दोनों बॉर्डर लाइन्स के ऊपर। पंजगोर, कीच और गवादर मकरान डिवीज़न का हिस्सा, और मकरान डिवीज़न बलोचिस्तान के अंदर लगता है, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। जंदाल से जैशुल अदल तक का सफ़र हम पिछले वीलॉग में भी डिस्कस कर चुके हैं, जब अब्दुल मालिक रेगी बलोच जो था इसका जंदुल्ला का सरबराह, और उसको फिर पाकिस्तान ने हेल्प आउट की थी पकड़ने में, जब वो दुबई की तरफ रवाना हो रहा था, और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने हेल्प की ईरान की, और फिर ईरान में 2009 में इसको फांसी दी गई। और ये जंदुल्ला जो है ये जैशुल अदल में तब्दील हुई, ये तंजीम जिसको ईरान जो है जैशुल जुल्म भी जो है वो कहता है। जबकि ईरान की हिस्ट्री इनकलाब के बाद, जब ईरान में इनकलाब है, वो इतनी आसान नहीं है, इतनी प्रॉपर जो है वो चीज़ें जो हैं सामने नहीं है, जिसमें पासदारान इनकलाब जैसी तंजीमें और दीगर मुसल्लह तंजीमें भी हैं वो काम करती हैं। और गालिबन इस अटैक की, पाकिस्तानी के ऊपर अटैक की ज़िम्मेदारी भी पासदारान इनकलाब ने ली है। जबकि उससे पहले सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ ताउन की वजह से ईरान पाक ताल्लुकात बेहतर हुए, जबकि दूसरी जानिब जो बलोच अलहदगी पसंद हैं पाकिस्तान के और ईरान के, उन दोनों ने आपस में इत्तेहाद किया और ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई जाती है। लेकिन इसमें फिर बता रहा हूँ, आम बलोची ही मरता है ज़्यादातर। जबकि 2014 फरवरी में एक एग्रीमेंट भी इस हवाले से जो है दोनों मुल्कों का साइन हुआ कि इन दोनों जो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें, इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब इस तंजीम की हिमायत करते हैं, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है ईरान की जानिब से। और ईरान ये इल्ज़ाम, क्योंकि ईरान अमेरिका दुश्मनी सबको बड़ी तो वाज़ेह है। ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब के ईरान ये क्लेम करता है कि ये लोग जो हैं वो इसको तंजीम को सपोर्ट करते हैं, जबकि जो तहकीकात करवाई गई उसमें ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। जबकि जॉर्ज बुश ने जो तंजीम थी जंदुल्ला, जिसको जैशुल अदल भी कहते हैं, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की। FBI ने इसकी इंक्वायरी भी की अमेरिका के अंदर, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई जो थी अमेरिका की जानिब से इतनी सुस्त रवि के शिकार थी और तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से मामला ख़राब हुए। जबकि जॉर्ज बुश को ये भी डर था, इस तंजीम पर पाबंदी लगाने का अमल जो है इसको कलादम करार देने का मकसद ये था जॉर्ज बुश की जानिब से, कि मुकम्मल तौर पर उसको लगता था कि अलकायदा के साथ राब्ते में है, और अलकायदा अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो सारे लोगों ने देखी किस तरह की गई। तो उसको ये डर था जॉर्ज बुश को कि जो जैशुल अदल तंजीम है वो मुसल्लह तंजीम अलकायदा के साथ राब्ते में, और ये अमेरिका को आगे जाके नुकसान देगी, जिसकी वजह से जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल भी छपा इसके ऊपर, और अमेरिका ने मुकम्मल इसके ऊपर तहकीकात का ऐलान भी किया, इससे राब्ते भी ख़त्म किए। लेकिन बाद में इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई इस तंजीम की ऊपर कार्रवाई के हवाले से। कल मीडिया के ऊपर एक खबर चलती है, जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद एक पाकिस्तानी नेशनल मीडिया है जिसका नाम टैलेंट न्यूज़ है, उस पर ये कहा जाता है कि महारंग बलोच ने जो है वो ये क्लेम किया है कि वहाँ पे जो है आम लोगों को मारा गया, वो BLA के लोग थे, पाकिस्तानी आर्मी ये क्लेम करती है। ये खबर चलती है मीडिया के ऊपर, और डॉक्टर महारंग बलोच का नाम सम इंस्टेंट चलो मीडिया पे तो आया और लोगों को पता चलना शुरू हुआ। नहीं तो बलोचिस्तान के जो हालात हैं वहाँ पे तो लोगों को स्पेस ही नहीं मिलती नेशनल मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा जी वहाँ पे उनकी हिमायत डॉक्टर महारंग बलोच ने की। डॉक्टर महारंग बलोच ने सिर्फ ये कहा कि वहाँ पे आम शहरी मरे, जो मैं इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रख रहा हूँ और हकाइक आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि फ़ैसला जो है वो आप लोग आराम से अपने तौर के ऊपर कर सकें हिस्ट्री के साथ। डॉक्टर महारंग बलोच ने भी वही बात की कि वहाँ पे आम बलोची मर रहे हैं, और पाकिस्तानी जो आर्मी है, पाकिस्तानी इदारे हैं, वो भी ये क्लेम करते हैं कि हमने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए, जबकि ईरान ये क्लेम करता है कि वहाँ पे ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो शहीद हुए। तो डॉक्टर महारंग बलोच ने क्या गलत बात की, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि या तो वो बच्चे और वो जो लोग थे जिसको ईरान क्लेम कर रहा है वो दहशतगर्द थे, जबकि पाकिस्तानी आर्मी ने कोई इस तरह की क्लेम नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि हमने सिर्फ ठिकाने तबाह किए हैं। जाना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और वो ये कहते हैं कि वहाँ पे जो कैंप लगा हुआ है मिसिंग पर्सनस का, वो सारे BLA और BLF के लोग हैं, और डॉक्टर महारंग बलोच के वालिद जो थे वो भी BLA के जो थे वो सरगर्म कारकुन थे और दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे।
जान नजीर साहब को मुतअद्दिद बार शायद वहाँ पे मौजूद सहाफ़ी भी इतना जिगरा नहीं रखते या इतना बात करने को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से उनको नहीं पता या शायद सवाल करना नहीं आता कि वो डॉक्टर महारंग बलोच के हवाले से ही उनसे पूछें कि आपके पास सबूत क्या है। हम किस तरह जैसे इंडिया पुलवामा अटैक का क्लेम करता है जबकि उनके पास सबूत कोई नहीं है, तो हम किस तरह आपकी इस बात पे जो है वो यकीन कर लें बगैर किसी सबूत के कि डॉक्टर महारंग बलोच उनके वालिद जो थे वो दहशतगर्द थे। अगर सबूत है तो वो फिर सामने रखा जाए ताकि पूरी कौम जो है इस बात पे यकीन भी करे। और डॉक्टर महारंग बलोच आपको अब दहशतगर्द क्यों लगने लगी, जबकि पिछले कई साल से वो छोटी सी बच्ची थी तब से वो सड़कों पर हैं और आज आपको पता चला कि वो एक दहशतगर्द हैं क्योंकि वो मिसिंग पर्सनस के केस के ऊपर बात कर रही हैं। ज़ुबानी बातें करना बहुत आसान है और बलोच तंजीम जो बलोच अलहदगी पसंद तंजीम है, उनको बनाने वाला कौन है, उनके मुकाबले में दीगर उलमा इकराम और दीगर लोगों को मिला के, स्मगलर्स को मिला के और सरदारों को मिला के, सिराज ईसानी जैसे लोगों को मिला के उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वाला कौन है, इसमें आम बलोची ही मर रहा है। तीसरी चीज़ ये कि मुशर्रफ ने भी जब जो डिक्टेटर था इस मुल्क का, उसने भी जब क्लेम किया कि हमने यहाँ पे अकबर बुगटी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, वो एक मुसल्लह दहशतगर्द है, कायद-ए-आज़म को अब बलूचिस्तान की सरज़मीन पर झुक कर सलाम करने वाला अकबर बुगटी को मुशर्रफ ने एक दहशतगर्द कहा और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, जबकि आज उसी बुगटी के नाम से इस मुल्क में बुगटी एक्सप्रेस यानी रेलवे जो गाड़ी है वो दौड़ रही है। जो वो तब दहशतगर्द था या वो आज दहशतगर्द है, तमाम चीज़ें थी आपके सामने रखनी थी पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से, और ताकि समझ आ सके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सके आपके तौर पे ऊपर कि आप इस चीज़ों को कैसे देखते हैं। थैंक यू।